रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के खुले राष्ट्रीय अधिवेशन में आयोजित चुनाव में पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह को पुनः 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राघवेंद्र सिंह राजू को पुनः 3 साल के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया। इस अधिवेशन में 27 प्रदेशों से राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने कहा कि संगठन की पहली प्राथमिकता लखनऊ में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया जाएगा, फिर क्षत्रिय महासभा के लोगों के लिए विश्रामालय बनाया जाएगा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारी फिल्मों में ठाकुरों को बदनाम करने वाले बहुत से किरदारों में दिखाया गया। अब अगर ऐसा हुआ तो हमारे समाज के लोग इसका विरोध करते हुए स्क्रीन तोड़ देंगे। वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि इस अधिवेशन में 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हरिवंश सिंह के नेतृत्व में 3 पदयात्राएं संचालित हुई है। हमारे संगठन का खाड़ी से पहाड़ी तक विस्तार हुआ है। राघवेंद्र ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लखनऊ, दिल्ली, मुंबई में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यालय बनाए जाएं। सभी वर्गों में सामंजस्य बनाकर देश की उन्नति संभव है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे सामाजिक संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रशंसा की जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने सभी मंत्रियों और विधायकों का स्वागत करते हुए संगठन के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हम संगठन को 75 साल से मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। राघवेंद्र राजू ने कहा कि वह 40 साल से संगठन द्वारा क्षत्रिय समाज को एकजुट कर देश का भविष्य बना रहा है। क्षत्रिय राजपूताना विरासत में तय नहीं होते सियासत के रिश्ते अखंड भारत निर्माण में देश को रियासतों को दिया था, पर आज वोट बैंक की राजनीति जातियों में उन्माद पैदा कर सत्ता सिंहासन की लड़ाई में राजपूताना हाशिए पर खड़ा है। 2 दशक बाद लखनऊ में संगठन का बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे देश से लोग शामिल हुए। क्षत्रिय विधायक ने आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकारिणी का गठन किया गया और राज धर्म स्मारिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, MLC पवन सिंह चौहान, विधायक जगदम्बिका पाल, अमरेंद्र सिंह सहित आयोजन से जुड़े पदाधिकारी गण मौजूद रहे। देखिए, ये तो चुनाव का अधिवेशन था। हमारा चुनाव हुआ है, 5 साल के बाद चुनाव होता है और निर्विरोध हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय महामंत्री, जो वरिष्ठ महामंत्री उनको चुना गया, ट्रेजरर चुना गया। ये सब पदाधिकारी चुने गए हैं। बाकी का बात विचार करके लोगों से, समाज के बाकी की नियुक्तियाँ होगी। तो ये तो प्रक्रिया है, होता ही है। और अभी पूरे देश से लोग आए हैं, करीब करीब 28 प्रांतों से लोग आए हैं। ये कोई आम सभा नहीं है, ये वहीं के लोग हैं, सब 28 प्रांतों के। यूपी के ज़्यादा हैं इसमें। और फिर जो है इसके बाद सबका चुनाव अच्छी तरह से होके और हम लोग काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारे लड़के अब कलम पकड़ें, तलवार छोड़ दें। तलवार प्रासंगिक नहीं रही। और मुझे गर्व है कि मेरा ज़िला जौनपुर है, वहाँ 5 IAS आए हैं, 5 बच्चे पास हुए हैं, 5 क्षत्रिय बच्चे हैं। 5 के 5 IAS एक ज़िले से और 5 क्षत्रिय बच्चे हैं। इसका मतलब मेरी अपील काम आई और लोग ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में। तो पढ़ाई कर लेंगे तो यहाँ नहीं काम मिलेगा। रिजर्वेशन है तो अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, दूसरे राष्ट्र में चले जाएंगे और उनको अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो हम इनसे बोलते हैं IITN बने, MBBS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आगे बढ़ें, उद्योग में आवें, व्यापार में आवें। प्रधानमंत्री जी ने तमाम उद्योग के लिए पैसा दिया है। ये एम्प्लॉयर बने, एम्प्लॉय मत बनने की कोशिश करें, नौकरी मत ढूंढें। ये 10 लोगों, 20 लोगों, 50 लोगों, 100 लोगों को नौकरी दें। मैंने भी कभी नौकरी किया था। आज 10,000 लोग, 12,000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। 10,000, 12,000 लोगों का पेट तो पल रहा है, परिवार तो पल रहा है, चल तो रहा है। तो इस तरह से यही सब बातें फैलाने के लिए हम समाज में निकले हैं और हम एकदम ग्रास रूट तक जाएंगे इसमें। और जब हम लोग मजबूत होंगे, देश बनेगा। हमारी फ्यूचर जनरेशन मजबूत होगी, देश बनेगा। ये हमारा विचार है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का निर्वाचन संपन्न हुआ। तीन जो मुख्य पद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह को चुना गया। वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व पुनः मुझे मिला। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पर बच्चन सिंह नाना, तीनों पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ।
और 61 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है और कुछ सेक्टर में आंशिक फेरबदल किए गए हैं। जैसे अवध से अमरेंद्र प्रताप सिंह जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है और पूर्वांचल से उग्रसेन सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाहित किया गया है और सबसे रिपोर्ट कार्ड मांगी गई है। तो ये तमाम जो प्रस्ताव कल पारित हुए थे, इसके बाद आज निर्वाचन अधिकारी ने सारी कार्रवाई आपकी पुष्टि की। तमाम विधायक और मंत्रियों का यहाँ सम्मान हो रहा है। आप देख रहे हैं कई प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। करीब 200 से ज़्यादा लोग अभी तक सम्मानित हो चुके हैं। कार्यक्रम अभी निरंतर जारी है। पूरी राजधानी में जिस तरीके से देश विदेश से लोग यहाँ आए हैं और 27 प्रदेशों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे 600 से ज़्यादा डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है। उन सबका मैं लखनऊ के सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे नेतृत्व पर रखी है आस्था और कर्म पथ पर रखो आस्था, मिल जाएगा रास्ता। जय जय श्री राम। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का खुला अधिवेशन इस वजह से ये कराया गया है कि कोई भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो देश का कार्यकर्ता अखिल भारतीय महासभा का है, यदि वो अपने आप को योग्य समझता है और अखिल भारतीय के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, तो वो आकर के इस अधिवेशन पे अपना दावा कर सकता था राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का और उसको राष्ट्रीय टीम में मनोनीत किया जाता। इसलिए ये खुला अधिवेशन रखा गया था। पूरे राष्ट्र से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी जिले के पदाधिकारी, सभी प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए और मुख्य तौर पर यहाँ रणनीति जो तय हुई है वो युवाओं को लेकर के आगे चल के हम लोग युवाओं पर फोकस करेंगे और नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैसेज आज के अधिवेशन में दिया गया है और सारे समाज को मिला करके काम किया जाएगा भारत के देश की उन्नति के लिए और समाज की उन्नति के लिए। हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कोई जातिवादी संगठन नहीं है, पूरे राष्ट्र को एक करके चलना जानता है और राष्ट्र के विकास के लिए संघर्षरत है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल यूपी उत्तर प्रदेश। इस अधिवेशन से हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। समाज हमारा एकत्रित होगा। हर समाज में हर तरह की भ्रांतियां हैं, हमारे समाज भी भ्रांतियां हैं। जो प्रदेश से दूर दूर से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जनपद के पदाधिकारी हैं, उनको एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। सब लोग एकत्रित होकर समाज को एकत्रित करें और सही दिशा पर लावें, यही उद्देश्य है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जिलाध्यक्ष चित्रकूट राजा सिंह परियार। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया गया, क्या कहना है? आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वार्षिक अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। इसमें इस महान भारतवर्ष के कोने कोने से क्षत्रिय भाइयों का पदार्पण हुआ है। पहले तो मैं कर्नल वीरेंद्र सिंह तोमर उन सभी भाइयों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। ऐसे आयोजनों से नव चेतना जागृत होती है, नव ऊर्जा जागृत होती है और राष्ट्र निर्माण में हमारे समाज की क्या भूमिका हो इस पे चर्चा होती है। हमारी आज जो नई कमेटी के गठन हुआ है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का श्री हरवंश जी का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हुआ है और उनकी टीम को शुभकामनाएं और बधाई कि वो अपनी महती भूमिका निभाकर माँ भारती की चरणों में समर्पण भाव से, जैसा कि हमारा खून में है कि सबसे पहले राष्ट्र उसके बाद में परिवार, सेवा करेंगे और इस महान देश भारत को विश्व के कोनों कोने में परचम लहराने के लिए अपना सदैव सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय राजपूताना, वंदे मातरम। धन्यवाद। निश्चित तौर पे मैं अवधेश सिंह गौतम, प्रदेश अध्यक्ष
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ से हूँ। निश्चित तौर पर आज पूरे देश के लगभग सभी राज्यों से हमारे क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हैं। आज पुनः 3 साल के बाद जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। पुनः हरवंश सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनके नेतृत्व में एक अच्छी टीम तैयार हुई है और पूरे देश में फिर से क्षत्रियों को सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उनका विकास लोगों का हो, रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, यही सब महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हो रही है आज। के माध्यम से क्षत्रिय महासभा को क्या मैसेज देना चाहिए? निश्चित तौर पे हमको सभी लोगों को नौकरी तो नहीं मिल सकती है। आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हमको जो लोगों को व्यवसाय के रूप में भी आगे आना चाहिए। उसी लोग रोजगार मिलते हैं, कई तरह के लघु उद्योग टाइप के हैं सिस्टम, उसमें भी लोगों को आगे आना चाहिए। यही सब बातें यहाँ हो रही है कि सभी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और सब किसी भी मैटर पे हो, सब एक होके, जहाँ समाज की बात आती है सबको एक होकर के रहना है। पूरा परिचय दे दीजिए सर। मैं अवधेश सिंह गौतम, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। राष्ट्रीय इलेक्शन था जिसमें हरवंश सिंह जी निर्विरोध चुने गए। राष्ट्रीय महामंत्री बने राघवेंद्र राजू और बच्चन सिंह राणा कोषाध्यक्ष बने। ये 3 चुनाव निर्विरोध हुआ है। जैसा कि इसमें देखा गया है कि क्या कहते हैं, नौजवानों को आगे ले आने की रणनीति बनाएगी, क्या कहना चाहिए? क्या नौजवानों को ज्यादा फोकस किया गया है? हाँ, ठीक है भाई, नौजवान भविष्य है देश के, तो उनको फोकस करना अच्छा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक क्षत्रियों का एक राष्ट्रीय पार्टी बने। ये प्रयास चल रहा है, जल्दी बन जाएगी। उसकी जो घोषणा चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से अपने क्षत्रिय महासभा को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो उसको जरूर करें। सर पूरा मैं पूर्व सांसद था महाराजगंज से और कांग्रेस में हूँ। नाम सर? जितेंद्र सिंह।